नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज आप लोग को फिर से एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आज का कथा सुन के बहुत अच्छा लगेगा। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। देखिए, भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब दुख दूर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं कि मेरा एक और चैनल है पुष्पराध्या किचन। हम एक और चैनल खोले हैं जिसमें कि हम खाना बनाने के लिए बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हम चाहते हैं कि जितना प्यार आप लोग हमको इस चैनल पर दिए उतना ही प्यार आप लोग हमको उस चैनल पर भी दें। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा। उस चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों में, रिश्तेदारों में हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान किसानी करके अपना घर परिवार चलाता था, यानी कि खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चलाता था। उसको कुछ नहीं आता था, बाहरी कुछ नहीं आता था कि दूसरा काम करे, व्यापार करे या फिर खरीद बिक्री करे और कुछ करे। उसको कुछ नहीं आता था, सिर्फ उसको किसानी करना ही आता था। तो वो किसानी ही करता था और उसी से जो भी पैसा होता था अपने परिवार को चलाता था। उतना धन उसको हो जाता था कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला लेता था। उसका 3 बेटा था, उसका 3 लड़का था और एक पत्नी थी घर पे। बड़ा लड़का जो था वो नेतागिरी करता था। वो नेतागिरी करता था, समाज सेवा करते रहता था। कभी कोई बुलाता तो उसके साथ चले जाता, कभी कोई कुछ कहता तो उसका काम करता था। उसको खेती बाड़ी में मन नहीं लगता था, उसका मन खेती बाड़ी में नहीं लगता था। वो इधर उधर करते रहता था, नेतागिरी टाइप से होता है ना। तो वो उसका बड़ा लड़का उसी तरह का था। अब किसान अपने बड़े लड़के को लेके बहुत चिंतित रहता था कि पता नहीं मेरे बाद इसका क्या होगा। अभी तो घर खर्च हम चला रहे हैं, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं ये अपना जीवन कैसे गुजर बसर करेगा। उसका बड़ा लड़का पढ़ा लिखा भी था, वो समझता भी था, सबकी बातों को समझता था, लेकिन खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था। तो किसान हमेशा चिंतित रहता था बड़ा लड़का को लेके कि इसका कैसे जीवन चलेगा। ये नेतागिरी करते रहता है, इधर से उधर उधर से इधर करता है, पता नहीं इसके भविष्य में क्या लिखा है, इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। अब किसान का मझला बेटा जो था वो मूर्ख था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। जब किसान उसका एडमिशन करवा दिया स्कूल में तो वो स्कूल से भाग आता था। वो पढ़ना नहीं चाहता था, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। इसलिए वो अपने पिताजी के साथ ही काम करने लगा। उसको खेती बाड़ी करने में खूब आनंद आता था। गाय भैंस को पालने में, गाय भैंस को चराने में, उसका दूध निकालने में, उसकी साफ सफाई करने में उसको बड़ा आनंद आता था। खेती बाड़ी करने में बहुत मज़ा आता था। वो पूरा लगन से खेत का काम करता था, लेकिन वो मूर्ख था, पढ़ा लिखा नहीं था। किसान मझला बेटा को लेके भी बड़ा चिंतित रहता था कि बताओ, ये पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ खेती बाड़ी करना ही जानता है, कैसे इसका जीवन चलेगा। बाहर का आदमी इसको ठग लेगा, सो इसका गुजर बसर कैसे चलेगा, समझ में नहीं आता है। किसान बहुत परेशान रहता था। और किसान का जो छोटा लड़का था वो भगवान जी का भक्त था। वो भगवान के भरोसे बैठा रहता था। वो बेहद ही आलसी था, वो कुछ करना नहीं चाहता था। उसको सिर्फ सोना पसंद था, या इधर से उधर करता, कोई काम घर का नहीं करता, सिर्फ उसको सोना पसंद था।
वो बहुत ही आलसी था, लेकिन वो भगवान जी का भक्त था। उसको भगवान पे भरोसा था कि भगवान अगर मेरे भाग में लिखे होंगे तो मेरे भाग में जरूर आएगा। हम भक्ति करते हैं, हमको सब कुछ मिल जाएगा बिना मेहनत किए हुए ही। तो छोटे बेटे को लेके भी किसान परेशान रहता कि ये इतना आलसी है, पता नहीं इसका जीवन कैसे चलेगा। धीरे धीरे समय बीता। जब तीनों लड़का जवान हो गया तो किसान क्या किया, तीनों लड़का का शादी कर दिया। तीनों लड़का का शादी कर दिया। अब बड़ा लड़का कुछ पैसा कमाया था तो वो अपने पिताजी को दे दिया था। वो 2000 रुपया उसके पास था जमा पूंजी, तो वो अपने पिताजी को रखने के लिए दिया था। और मझला बेटा जो था उसके पास भी कुछ पूंजी था, उसके पास 1500 रुपया था, तो वो भी पैसा अपने पिताजी को ही रखने के लिए दिया था कि मेरे पास इधर उधर हो जाएगा पिताजी, इसको आप रखिए। तो बड़ा बेटा 2000 दिया था रखने और मंझला बेटा 1500 रखने के लिए दिया था। एक दिन छोटा बेटा जो है गया नदी नहाने के लिए, तो वहां पर उसको एक पत्थर मिल गया, बहुत चमकदार पत्थर। तो वो पत्थर लेके घर चला आया और अपने पिताजी को दिया कि पिताजी आज हमको ये पत्थर मिला है। पिताजी जब पत्थर को देखा तो देखता है कि ये तो इतना चमकीला पत्थर है। तो वो गया सुनार के पास। सुनार उसका दाम 5000 लगाया कि तुम 5000 में इसको हमको दे दो, इस पत्थर को। तो किसान दे दिया 5000 में, और 5000 किसान अपने पास रख लिया छोटे बेटे के नाम से। अब किसान तीनों लड़का का शादी करा दिया और किसान बोला कि देखो हम अपना पूरा जीवन तुम लोगों को पालने पोसने में ही लगा दिए, कभी धर्म कर्म का काम नहीं किए, सो अब हम धर्म कर्म का काम करना चाहते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी को जब हम छोड़ेंगे, परलोक जाएंगे, तो हम क्या लेके जाएंगे। जो भी धन कमाए तो तुम लोग पे खर्च किए, अपने लिए अब हम कुछ करना चाहते हैं। मेरा उम्र भी हो रहा है, सो हम तीर्थ पर जाना चाहते हैं। अपनी पत्नी को लेके हम तीर्थ पर चले जाएंगे। तुम तीनों का शादी कर दिए, अब तुम तीनों अपना अपना धन हमसे ले लो। बड़ा बेटा जो 2000 रुपया दिया था वो 2000 दे दिया बड़ा बेटा को। मझला 1500 दिया था तो 1500 दे दिया, और छोटा बेटा का 5000 रुपया था। देखिए भगवान की कृपा, वो आलसी था तो उसको भगवान पत्थर रूपी सामान दे दिए कि जाओ तुमको धन दिए। तो उसके पास 5000 था, उसके पिताजी उसको 5000 दिए तो उसके पास 5000 हो गया। सबसे ज्यादा धन छोटे बेटे के पास ही था। तो किसान तीनों लड़का को पैसा दे दिया और फिर अपना तीर्थ यात्रा पर निकल गया धर्म कर्म कमाने के लिए कि तीर्थ करेंगे, पुण्य कमाएंगे। तो किसान अपनी पत्नी को लेके चला गया तीर्थ करने के लिए। जब बहुत समय बीत गया तब किसान सोचा एक बार कि चलो घर जाके देखते हैं, घर जाके देखते हैं कि मेरा तीनों बेटा कैसे जी रहा है अपना जीवन। क्योंकि एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, उम्र भी हो गया है। तीनों बेटा को खुशहाल देख लेंगे, खुशहाल जीवन देख लेंगे तो हम सुख शांति से मर सकेंगे। तो किसान आया वही गांव, अपना गांव किसान आया। जब किसान गांव आया तो बड़ा लड़का के घर के बाहर आके खड़ा हो गया और बड़ा लड़का का घर देखने लगा किसान। तो देखता है कि घर द्वार तो बहुत अच्छा बना लिया है मेरा बेटा, घर द्वार बहुत अच्छा बना लिया है। बाल बच्चा भी बाहर में खेल रहा है तो वो स्वस्थ था। जो भी बच्चा खेल रहा था उसका बेटा बेटी सब स्वस्थ था। रहन सहन भी बहुत बढ़िया था। घर द्वार का साज सजावट भी बहुत अच्छा से करके रखा था बड़ा लड़का। जब ये सब किसान देखा तो खूब खुश हुआ कि चलो मेरा बड़ा लड़का कमा खा रहा है अच्छे से, अच्छा घर बना लिया है, बाल बच्चा भी अच्छे से है, तो पूरा खुश हुआ। फिर किसान गया मंझला बेटा के घर।
तो मंझला बेटा के घर के बाहर जब किसान खड़ा हुआ तो किसान देखता है कि घर द्वार तो बढ़िया बना लिया है। ये भी घर के आगे ढेर सारा गाय बैल भैंस सब बंधा हुआ है, घर द्वार भी अच्छा है और बाल बच्चा भी खेल रहा था वहां पर, वो भी स्वस्थ दिख रहा था। तो किसान बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा मंझला बेटा भी अच्छे से कमा खा रहा है, बाल बच्चा भी बढ़िया है। पूरा खुश हुआ मन ही मन कि चलो अब हम शांति से मर सकेंगे, मेरा बच्चा लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा है। किसान खूब खुश था मन ही मन। फिर किसान सोचा कि चलो ये दोनों के पास तो कम पैसा था, तो ये लोग इतना विकास कर लिया, इतना तरक्की किया, मेरा छोटा लड़का के पास तो ढेर सारा धन था, इन दोनों से ज़्यादा धन था, तो वो कितना विकास किया होगा। तो किसान पूरा खुशी मन से गया छोटे लड़का के घर। अब किसान क्या देखता है कि छोटा बेटा का घर टूटा फूटा है, पूरा घर का हालत खराब, बाहर में एक टूटा हुआ खटिया पड़ा हुआ है, उस पर फटा हुआ बेडशीट बिछा हुआ है, वो भी गंदा। बाल बच्चा भी नहीं दिख रहा था, ना ही उसकी पत्नी दिख रही थी, कोई भी उसके घर में नहीं था, पूरा सन्नाटा था और घर एकदम गंदा टूटा फूटा जैसे तैसे था। तभी उसका नज़र उसके लड़का पे पड़ गया, उसका छोटा बेटा पे उसका नज़र पड़ा। तो क्या देखता है कि वो बहुत बीमार सा दिख रहा है, बहुत पतला दुबला हो गया है, बहुत बीमार दिख रहा था। तब वो देख के किसान बड़ा दुखी हुआ कि इसका हालत ऐसा कैसे हो गया। तो किसान गांव वाले से पूछा कि इसका हालत इतना खराब कैसे हो गया। तब गांव वाला बोला कि पहले इसके पास अच्छा धन संपत्ति था, जब इसका धन संपत्ति खत्म हो गया तो इसके घर में झगड़ा लड़ाई होने लगा, तो पत्नी इसको छोड़कर यहाँ से चली गई अपने बच्चे को लेकर। इसकी पत्नी छोड़ दी, अपने बच्चे को लेकर वो चली गई, क्योंकि ये कुछ नहीं करता था, दिन भर बैठे रहता था, ये कुछ नहीं करता था, इसीलिए इसका धन खत्म हो गया। अब ये दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, किसी तरह इसका पेट पल जाता है, किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा है। अब उसका स्थिति देखकर किसान बहुत दुखी हुआ कि देखो सबसे ज़्यादा धन तो इसी के पास था और इसका क्या स्थिति हो गया। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए कहता है कि इंसान को भगवान के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। क्या पता भगवान आपके भरोसे ही बैठे हो कि आप कीजिएगा तो हम देंगे। भगवान कैसे देंगे? भगवान तो कहते हैं कि बच्चा तुम कर्म करो, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा, और भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। देखिए, भाग्य से अगर कुछ मिल भी जाता है और आप कर्म नहीं करते हैं तो वो मिला हुआ भी चला जाता है। अब देखिए, किसान का छोटा लड़का को भाग्य से एक चमकीला पत्थर मिला था ना, चमकीला पत्थर जो 5000 में बिका, वो उसके भाग्य से उसको मिल गया, लेकिन वो कोई कर्म नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो वो भाग्य में जो था वो भी चला गया। इसीलिए चाहिए इंसान को कि कर्म करना चाहिए, हर एक इंसान को कर्म करना चाहिए, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता है। कहता है कि भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिनको सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिनको जो मिलता है वो उसी को अच्छा कर लेता है, तो वही भाग्यशाली होता है। इसीलिए इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करेंगे तभी तो फल देंगे भगवान। एक मुट्ठी अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा कि रोज मंदिर गए खूब जल चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। कहता है ना, एक लोटा जल सब समस्या का हल। तो भगवान जी को एक लोटा जल सिर्फ चढ़ा दीजिएगा और कर्म नहीं कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा।
और अगर भगवान जी को आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और अपना कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलता है और फिर उससे आपका भाग्य खुल जाता है, आपका तकदीर अच्छा बन जाता है। इसीलिए प्रत्येक इंसान को चाहिए कि अपना कर्म करें, बैठ के नहीं रहना चाहिए। आपको जो आता है वही काम कीजिए, लेकिन कर्म कीजिए। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता है। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हम भी कहते हैं महादेव जी से कि हे प्रभु, अपने भक्तों को इतनी बुद्धि दीजिएगा महादेव कि हम लोग अपना कर्म करते रहें। इतना बुद्धि दीजिएगा प्रभु, और अपना आशीर्वाद सदैव हम सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा महादेव। दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।